हेलो गाइस, मैं सुनील त्यागी कलाम जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको बताया गया था, हमने ये रीजनिंग का बैच लगाया है उत्तराखंड पुलिस के लिए। हमने पिछली वीडियो में इसका सिलेबस आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से टॉपिक यहां आप लोगों को पढ़ने होंगे उत्तराखंड पुलिस के लिए। तो आज हम लोग उसी सिलेबस से एक टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का। आइए गाइस, क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का जो सेशन होगा रीजनिंग में, वो टॉपिक होगा हमारा फिगर ऑफ काउंटिंग। हम लोग आज फिगर ऑफ काउंटिंग पढ़ाएंगे। टॉपिक दिया गया है आपका फिगर ऑफ काउंटिंग, आकृतियों का गिनना। हम लोग आज इमेज जो होंगी, आकृतियाँ जो होंगी, उनको गिनेंगे। कैसे आप लोग गिनेंगे, देखिए कौन कौन सी इमेज आप लोगों से गिनवाई जाती हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ फिगर ऑफ काउंटिंग में आपसे पूछा जाता है ट्राइंगल की संख्या बताइए। ट्राइंगल, त्रिभुज गिनवाए जाते हैं आप लोगों से कि त्रिभुज कितने होंगे। दूसरा, आप लोगों से स्क्वायर काउंट कराए जाते हैं, वर्ग। तीसरा, आप लोगों से रेक्टेंगल काउंट कराए जाते हैं, रेक्टेंगल, आयत कितने होंगे। चौथा, आप लोगों से लाइन काउंट कराई जाएंगी, लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं के आकृति के अंदर कितनी सरल रेखाएं हैं। और एक आप लोगों से सर्कल काउंट कराए जाते हैं, व्रत के व्रत कितने हैं। तो ये 5 तरह के क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछे जाते हैं। ट्राइंगल काउंट कराए जाते हैं कि त्रिभुज कितने हैं, एक इमेज दे दी जाएगी, एक आकृति दे दी जाएगी आप लोगों को, और आपसे कहा जाएगा कि इसमें आप लोग ट्राइंगल बताइए कितने होंगे, त्रिभुज बताइए कितने होंगे। दूसरा, आप लोगों से वर्ग पूछे जाते हैं, एक इमेज दी जाएगी, वहाँ आप लोगों को वर्ग काउंट करने होंगे कि वर्ग कितने हैं। ऐसे ही आयत काउंट कराए जाते हैं, स्ट्रेट लाइन काउंट कराई जाती हैं, और सर्कल काउंट कराए जाते हैं, वृत्त काउंट कराए जाते हैं। सरल रेखाएं भी आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ट्राइंगल। ट्राइंगल में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कैसे आप लोग ट्राइंगल को काउंट करेंगे, उसको करना सीखेंगे हम लोग। आइए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं 4 से 5 तरह के, जो 4 से 5 टाइप में हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। 4 से 5 टाइप में। चलिए पहले टाइप की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा जो पहला टाइप होने वाला है वो होने वाला है ट्राइंगल से, और उस टाइप का नाम है जब त्रिभुज में एक आधार हो। यानी त्रिभुज कैसे बने, केवल और केवल एक आधार के माध्यम से हमें त्रिभुज बनाया जाए, और उसमें हम लोगों को काउंट करना होगा कि ट्राइंगल की संख्या कितनी है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन हमने लिए हैं आपके लिए। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये इस तरह का एक त्रिभुज है, और इसमें आधार मेरे बच्चों कौन सा है, ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये एक आधार है, इससे हम लोगों ने त्रिभुज बनाए हैं। तो देखिए कैसे आप लोग इसको काउंट करेंगे त्रिभुज को, कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। वैसे अगर हम लोग काउंट करते हैं तो एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा, दूसरा ये ट्राइंगल होगा, और तीसरा इन दोनों को मर्ज करने के बाद एक बड़ा कंप्लीट ट्राइंगल बनेगा। यानी यहाँ ट्राइंगल की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन में आप लोग आसानी के साथ गिन के भी पता लगा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चन का लेवल भी, तो वहाँ आप लोग कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए काउंट करने का तरीका आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ हमने आधार पे एक ट्राइंगल ये काउंट किया और दूसरा ये काउंट किया। इन दोनों को मेरे बच्चों क्या करो, प्लस करो। अगर हम लोग प्लस करते हैं 2 और 1 कितना आ जाता है, 3। यही क्या कहलाता है, हमारा आंसर कहलाता है। ऐसे ही यहाँ भी कितने बेस हैं, एक ही बेस है। इस पे ट्राइंगल काउंट करेंगे 1, 2 और 3। इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आंसर आ जाएगा, कितना होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 6। यहाँ जो आंसर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। यहाँ आ जाइए 1, 2, 3, 4। इन सबको ऐड करेंगे, आप लोगों का आंसर मिलेगा 1 + 2 + 3 + 4। कितना हुआ, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
आगे भी ऐसे ही आप लोग त्रिभुज के कितने भी पार्ट्स कर सकते हैं, और अगर उनमें बेस एक होगा तो आप लोगों को बेस पे त्रिभुज काउंट करने हैं कितने होंगे, और जितने त्रिभुज होंगे उन सबको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। ये पहला टाइप आप लोगों को कराया गया। कोई भी क्वेरीज आप लोगों की हो तो आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं हमें। आइए चलते हैं दूसरे टाइप की ओर। दूसरा जो हमारा टाइप होने वाला है वो है जब त्रिभुज में एक से अधिक आधार हमें क्या है, दिए जाएं। अब तक हमने जो क्वेश्चन किए वो केवल और केवल एक आधार के माध्यम से किए। अब हम लोग एक से ज्यादा आधार बनाएंगे। आधार की संख्या 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। आइए इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन हमने यहाँ लिखे हैं आपके लिए। इन तीनों क्वेश्चन में पता करेंगे कि कितने त्रिभुज होंगे, कैसे आप लोग काउंट करेंगे। आइए, जब हमारे पास एक आधार होता था तो हम लोग आधार पे त्रिभुज काउंट कर लेते थे कितने हैं, उन सबको जोड़ लेते थे और हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाता था। बट वह एक आधार के लिए था। अब अगर आधार की संख्याएं बढ़ जाएं फिर आप लोग कैसे करेंगे। तो आप लोगों का आधार एक ये दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, और एक ये दिया गया। यहाँ जो आधार हैं वो कितने हैं, 2 हैं। यहाँ जो आधार हैं, यहाँ इस दूसरे क्वेश्चन में 3 आधार हैं, 1 2 और एक ऊपर 3, यहाँ 3 आधार हैं। तो अब आप लोग कैसे काउंट करेंगे इसको, देखिए पहले इस वाले आधार पे काउंट कर लीजिए 1 और 2, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3। फिर इस वाले आधार पे काउंट कर लीजिए 1 और 2, और इन दोनों को भी काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा 3, और 3 और 3 दोनों को मर्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। यही क्या कहलाएगा, आप लोगों का आंसर कहलाएगा। आप लोग हर एक आधार पे अलग अलग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज की संख्या को निकाल सकते हैं और उसके बाद उन दोनों को जोड़ सकते हैं। 2 आधार होंगे तो 2 को जोड़ेंगे, 3 आधार होंगे तब 3 को जोड़ेंगे। लेकिन अगर एक साथ ही हमें आंसर पता लगाना हो तो फिर हम लोग कैसे पता लगाएंगे, हम लोग जो नीचे वाला आधार होगा उस पर ट्राइंगल काउंट करेंगे। 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और उसमें जितने भी आधार होंगे उससे आप लोग गुणा कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा कितना 6। तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है इसके निकालने का। दूसरे तरह से आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं कि जो बेस आपका होगा नीचे वाला, उस पे जितने ट्राइंगल होंगे उसमें आप लोग आधार की संख्या से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4, इन सबको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और अब आधार की संख्या काउंट करेंगे 1 2 और एक 3, इसमें 3 से गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ त्रिभुज की संख्या कितनी होगी 30 होगी। ऐसे ही हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ हम लोग नीचे वाले बेस पे काउंट करेंगे। सबसे पहले कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5। अब इन 5 के 5 नंबर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इन सब 5 के 5 नंबर को जोड़ लो, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 15 आ जाएगा। अब 15 में हम लोग क्या करेंगे, बेस से गुणा करेंगे। 1 2 3 और एक 4, इसमें कितने बेस हैं 4 बेस हैं, और 15 चौका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और यही आंसर होगा। तो ये दूसरा टाइप था त्रिभुज का। ये 5 तरह के टाइप हम आप लोगों को कराएंगे, और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में आप लोगों के पूछे गए हैं। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आप लोग उसका आंसर बताएंगे, वो सारे क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के सामने लेके आएंगे। आइए चलते हैं तीसरे टाइप की ओर। टाइप नंबर 3 है स्टार पर आधारित प्रश्न। स्टार, बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टार होते हैं, कितने प्रकार के स्टार होते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए स्टार होते हैं 2 तरह के। स्टार होते हैं 2 तरह के। एक वह स्टार होता है जो छोटे बच्चों को दिया जाता है, जो अच्छे इंग्लिश मीडियम कॉलेज में पढ़ते हैं तो उन्हें एक स्टार मिलता है, एक स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार मिलता है। और एक स्टार होता है जो आप लोगों की वर्दी पे लगा होता है। दोनों की सेफ में अंतर होता है, दोनों की सेफ अलग अलग होती है। तो 2 तरह के स्टार होते हैं। देखिए जो बच्चों को स्टार दिया जाता है वो किस तरह का होता है, वो इस तरह की सेफ का होता है मेरे बच्चों।
इस तरह की शेप का होता है वह स्टार, और जो आप लोगों की वर्दी पे लगा होता है वो स्टार इस तरह का होता है, वो इस तरह का होता है। तो ये दो तरह के स्टार होते हैं, दोनों तरह के स्टार आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। अब आप लोगों को ये पता करना है कि इन स्टार में त्रिभुज कितने होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ, एक ट्रिक्स बताता हूँ कैसे आप लोग इसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इनके कोने काउंट करने हैं। इसके कोने हो गए 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ कोने काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 4 5, इसमें कोने हो गए 5। यानी जो छोटे बच्चों वाला स्टार होता है उसमें कोने होते हैं 6, और जो बड़े वाला बच्चों वाला स्टार होता है उसमें कोने होते हैं 5। इसमें कोने होते हैं 6, इसमें कोने होते हैं 5। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनका काम प्लस और माइनस से चल जाता है। मानिए उनको 5 रुपए की जरूरत है किसी छोटे बच्चों को, और आपने उनको 6 रुपए दे दिए तो वो खुशी खुशी चले जाएंगे। बट अगर बड़े बच्चों को 10 रुपए की जरूरत है तो वो 20 मांगेंगे, तब उनका काम चलेगा। तो देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका काम प्लस और माइनस से चल जाता है, जबकि बड़े बच्चों का काम चलता है किससे, मल्टीप्लाई से, गुणा से चलता है उनका काम। अगर उन्हें 10 की जरूरत है तो 20 चाहिए। छोटे बच्चों का क्या है, अगर 5 की जरूरत है 6 मिल गए, काम चल गया। तो ऐसे ही जो छोटे बच्चों वाला स्टार होता है उनके कोने काउंट करते हैं और उसमें 2 प्लस कर देते हैं, त्रिभुज की संख्या निकल के आ जाती है, कितनी होती है 8। और जो बड़े बच्चों वाला स्टार होता है उसमें कोने काउंट करते हैं और उसमें भी 2 से गुणा कर देते हैं, कितना आ जाता है 10। तो यहाँ त्रिभुज की संख्या होगी 10 और यहाँ त्रिभुज की संख्या होगी 8। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ आ रही होगी आप लोगों को बात, आशा करता हूँ सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं टाइप नंबर 4 की ओर। ये टाइप नंबर 4 है चतुर्भुज में त्रिभुज ज्ञात करना। आइए अब चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज निकालेंगे कि चतुर्भुज में कैसे हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं और कितने त्रिभुज यहां बन के तैयार होंगे। आइए लेते हैं एग्जांपल के साथ मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए 4 क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए बनाए मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन। सबसे आसान क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। आप लोग ऐसे ही विदाउट कोई ट्रिक्स लगाए इसको निकाल सकते हैं। जैसे इसमें ट्राइंगल की संख्या कितनी होगी, 1 और 1 2। तो यहाँ जो ट्राइंगल होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ आप लोग कोई भी ट्रिक्स नहीं लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ ट्रिक्स लगाने का काम भी नहीं है। आगे जो क्वेश्चन बचते हैं, देखिए जब भी आप लोगों के चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज बनेंगे तो वो कोनों से बनेंगे, यानी किनारों से, यानी आप लोग कहें कि विकर्ण अगर हम लोग उसमें बनाएंगे तब हमारे त्रिभुज का निर्माण वहां होगा। अगर विकर्ण नहीं बनाते हैं हम लोग तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों को सरफेस पे कितने त्रिभुज यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा ये, तीसरा मेरे प्यारे बच्चों ये, और चौथा ये। 4 त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 त्रिभुज बन रहे हैं। तो जितने भी त्रिभुज चतुर्भुज के अंदर आप लोगों को दिखाई देंगे उनका क्या करना है, हमें 2 गुना कर देना है और हमारे त्रिभुज की संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ 4 बने हैं तो 4 गुणा 2, यहाँ जो त्रिभुज की संख्या होगी वो होगी 8। यहाँ देखिए यहाँ कितने बने हैं 6, और 6 गुणा 2 यहाँ कितने बनेंगे 12। यहाँ कितने बने हैं 8, और 8 गुणा 2 यहाँ कितने बन जाएंगे 16। यहाँ 16 त्रिभुज होंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा चौथा टाइप था कि जब हम लोग चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज निकाल रहे थे। अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 5 की ओर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए टाइप नंबर 5 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। टाइप नंबर 5 है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ज्ञात करना। अब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज निकालेंगे हम लोग।
त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेंगे कैसे और आप काउंट कैसे करेंगे। आइए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये 3 क्वेश्चन हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है, इसमें आप लोग कोई भी ट्रिक्स नहीं लगाएंगे। बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं उनमें मैं आप लोगों को करने की एक ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत ही धमाकेदार। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखते हैं। यहाँ हम लोग काउंट ही करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग काउंट करके पता कर सकते हैं। जैसे ये पहला त्रिभुज यहाँ बना, ये दूसरा और ये तीसरा, और एक ये मिडिल पॉइंट पर बना बीच में। और जब सबको हमने मिलाया तो एक बड़ा सा ट्राइंगल बना। और यहाँ कितने त्रिभुज बन के तैयार हुए? 5 त्रिभुज बन के तैयार हुए। बाकी के ये जो 2 हैं इनमें मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ कैसे आप लोग इनको निकालेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, जो नीचे वाला बेस होगा उस पर त्रिभुज की संख्या काउंट करनी है। 1, 2 और 1, 3। ये वाले त्रिभुज आप लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों त्रिभुज इस वाले बेस से बनाए गए हैं, ऊपर वाले बेस से। और हमें जो काउंट करना है वो नीचे वाले बेस से त्रिभुज काउंट करने हैं। यहाँ अगर हम लोग नीचे वाले बेस से त्रिभुज काउंट करते हैं तो कितने होंगे? 1, 2, 3 और 1, 4। यहाँ कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और ये जो तीनों त्रिभुज बचे हुए हैं ये ऊपर वाले बेस से बने हैं, इसलिए हम लोग इनको काउंट नहीं करेंगे। तो नीचे वाले बेस पे जितने भी त्रिभुज होंगे आप लोग उन त्रिभुजों का करेंगे वर्ग। तो कितने त्रिभुज हैं? 3, और 3 का वर्ग करेंगे और उस वर्ग का कर देंगे हम लोग 2 गुना कर देंगे। और उसमें से मेरे प्यारे बच्चों 5 को घटा देंगे। आप लोगों के वर्ग त्रिभुज निकल के आ जाएंगे कि कितने त्रिभुज होंगे। तो आइए, 3 का स्क्वायर 9, 9 का दुगना करेंगे और -5। 9 दूनी कितना आ गया? 18 -5, और 18 -5 कितने त्रिभुज होने चाहिए? 13 त्रिभुज इसके अंदर होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ 13 त्रिभुज होंगे। ऐसे ही हम लोग यहाँ निकालेंगे। देखिए कितने त्रिभुज है? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे, उसका 2 गुना करेंगे और इसमें से 5 को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 का दुगुना करेंगे और -5। 16 का दुगुना किया 32 -5, और 32 -5 यहाँ कितने त्रिभुज होंगे? 27 त्रिभुज होंगे। तो यहाँ त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। ये त्रिभुज के 5 टाइप हमने आप लोगों को कराए जो बेसिक टाइप है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही स्क्वायर के और रेक्टेंगल के भी बेसिक 2 टाइप हैं। आइए चलते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर की ओर, और फिर सबके एक साथ क्वेश्चन कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आप लोगों से पूछे गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए चलते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल की ओर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल की ओर। स्क्वायर और रेक्टेंगल में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या तो रो और कॉलम कैसे होंगे? समान होंगे, या रो और कॉलम कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। यानी स्तंभ और पंक्तियों की संख्या या तो समान होगी या स्तंभ या पंक्तियों की संख्या असमान होगी। सबसे पहले आप लोग जान लें कि स्क्वायर क्या होगा और रेक्टेंगल क्या होगा। स्क्वायर किसको कहते हैं? स्क्वायर होता है ऐसी शेप जिसकी चारों साइड कैसी हो? सेम हो। चारों साइड कैसी हो? सेम हो, बराबर हो, और उनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो। यानी किस तरह की शेप बनेगी? इस तरह की शेप बनेगी। यहाँ चारों साइडें कैसी होंगी? सेम होंगी। चारों साइडें सेम होंगी और प्रत्येक जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये जो शेप होगी ये किस प्रकार की होगी? ये स्क्वायर के फॉर्मेट में होगी। ये क्या होगा? एक वर्ग होगा। आइए जानते हैं कि रेक्टेंगल क्या होगा। रेक्टेंगल होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां आमने सामने की साइडें कैसी होती हैं? सेम होती हैं। ये वाली साइडें सेम होंगी आमने सामने की। और एंगल कितना होगा? यहां भी एंगल, यहां भी 90 डिग्री का होगा, यहां भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ये क्या होगा? आयत आप लोगों का होगा, आयत। मेरे प्यारे बच्चों, 2 लाइन में आप लोगों को लिखा रहा हूं, आप लोग याद रखेंगे। 2 लाइन ये लिखा रहा हूं जो आपको काम देंगी। देखिए, प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता। प्रत्येक जो आयत होगा वो वर्ग नहीं होगा, बट प्रत्येक वर्ग क्या कहलाएगा आप लोगों का?
आयत कहलाएगा, क्योंकि वर्ग जो है वो आयत की प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है, लेकिन आयत वर्ग जो है आयत की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, जबकि आयत जो है वर्ग की प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं तो इसकी आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, तो इसकी भी आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, यानी प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है या होता है, जबकि प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। यानी प्रत्येक जो वर्ग होगा उसको आप लोग आयत में काउंट कर सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग में काउंट नहीं कर सकते। यानी जो आयत की संख्या होगी वो वर्ग की संख्या से क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। आयत ज्यादा होंगे और वर्ग कैसे होंगे, कम होंगे। क्यों? क्योंकि वर्ग आयत में भी काउंट होंगे लेकिन आयत वर्ग के अंदर काउंट नहीं होंगे। तो हमारा जो पहला टाइप है वो है जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या कैसी हो जाए, समान हो जाए, यानी रो और कॉलम कैसे हो, इक्वल हो, बराबर हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहां सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये काउंट करेंगे कि इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं। आइए इसमें जानेंगे। ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गई पहली रो और ये हो गई दूसरी रो। तो देखिए इसमें रो और कॉलम कैसे हो गए, समान हो गए। इसमें 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही क्या है, स्तंभ है। अगर ऐसी सेफ आ जाए कि जिसमें रो और कॉलम कैसे हो, सेम हो जाए और आप लोगों को वर्ग निकालने हो, तो आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग रो को या कॉलम को लेंगे और उनके वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। जैसे हमने यहां देखा बेटे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हुआ 1 और 2 का स्क्वायर हुआ 4। कितने वर्ग होंगे यहाँ, 5 वर्ग होंगे। अगर हम लोग आयत की संख्या निकालते हैं या आयत, तो आयत के लिए हम लोग क्या करेंगे, पंक्ति या स्तंभ का घन करेंगे और उनको जोड़ देंगे, तब आंसर आ जाएगा। तो यहाँ करेंगे 1 की पावर 3 और प्लस 2 की पावर 3। 1 की पावर 3 का मान 1 और 2 की पावर 3 का मान 8। तो यहाँ आयत की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 और वर्ग की संख्या कितनी आ जाएगी, 5। तो जब रो और कॉलम समान होंगे तो पंक्ति या स्तंभ का वर्ग करके उनको जोड़ देंगे, वर्ग निकल के आ जाएंगे, या फिर उनका घन करके जोड़ देंगे तो आप लोगों के आयत निकल आएंगे। ऐसे ही यहां देखेंगे 1 2 3, 3 तो हो गए स्तंभ, 1 2 3, 3 ही हो गए यहां कॉलम। तो देखिए यहां अगर वर्ग निकालने हैं तो मैंने बताया था आप लोगों को क्या करेंगे, आप लोग इनका स्क्वायर करेंगे और इनको जोड़ देंगे। तो स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। सबको जोड़ेंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 14। यहाँ कितने वर्ग होने चाहिए, 14। अगर आयत निकालने हैं तो आयत देखेंगे कैसे निकालेंगे, आयत निकालेंगे, इनकी क्यूब कर देंगे और इनको जोड़ लेंगे, इनकी क्यूब करेंगे और इनको जोड़ लेंगे। 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 27 और 1 28 और 8 36। तो यहाँ जो आयत की संख्या होगी वो कितनी होगी, 36 होगी। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें काउंट करेंगे, रो काउंट करो, 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए और 4 ही क्या हो गई, यहाँ रो हो गई। तो रो और कॉलम कैसे हो गए, सेम हो गए। सेम होने पर वर्ग निकालने के लिए हमने बताया आप लोग क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 30। कितने वर्ग होने चाहिए यहाँ, 30। आयत निकालेंगे, यहाँ आयत
आयत के लिए इनका क्यूब करेंगे और जोड़ देंगे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 और टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100। यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आप लोगों ने जाना जब रो और कॉलम की संख्या कैसी होगी, समान होगी, तब वर्ग आप लोग कैसे निकालेंगे और आयत कैसे निकालेंगे। ये इसका पहला टाइप था। चलते हैं दूसरे टाइप की ओर। चलिए दूसरा टाइप है जब रो और पंक्ति यानी कॉलम और हमारी पंक्ति कैसी कैसी हो जाए, असमान हो जाए, अलग अलग हो जाए, यानी हमारी पंक्ति और स्तंभ अलग अलग हों, एक जैसे न हों, तब हम लोग क्या कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, कैसे स्क्वायर निकालेंगे, कैसे आयत निकालेंगे, आइए जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन हमने लिखे यहाँ, आइए जानते हैं कैसे हम लोग वर्ग और आयत निकालेंगे। यहाँ पहले हम लोग स्तंभ काउंट कर लेते हैं 1, 2 और 3, 3 स्तंभ है यहाँ। फिर हम लोग क्या करते हैं पंक्ति को काउंट कर लेते हैं 1 और 2। 2 यहाँ क्या है पंक्ति है। तो देखिए स्तंभ हो रहे हैं 3, पंक्ति हो रही है 2, यानी ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो फिर आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए पहले आयत निकालना सीखते हैं, आयत कैसे निकालेंगे और फिर वर्ग बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इनको जोड़ लेना है। सबसे पहले स्तंभ को जोड़ लो, 1 और 2 3 और 3 6। फिर आप लोग पंक्ति को जोड़ लो, कितना हुआ 1 और 2 3, यानी पंक्ति को जोड़ा तो 3 आया, स्तंभ को जोड़ा तो 6 आया। जो जोड़ने के बाद आएगा उनकी आपस में गुणा कर लो, आप लोगों के आयत निकल के आ जाएंगे। कितने होंगे 18 आयत इसके अंदर होंगे। कितने आयत होंगे 18 आयत इसके अंदर होंगे। उसके बाद हम लोग वर्ग निकालेंगे। देखिए वर्ग कैसे निकालेंगे, तो वर्ग निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग लास्ट से जोड़े बनाने शुरू करेंगे और जहां जोड़े बनने बंद हो जाएंगे वहां हम लोग क्वेश्चन को छोड़ देंगे। देखिए इसकी लास्ट की डिजिट क्या है 3 और यहां लास्ट की डिजिट क्या है 2। तो सबसे पहले इन दोनों का एक जोड़ा बनाया, कितना आया 3 गुणा 2 प्लस, फिर यहां देखिए दूसरे नंबर पे क्या है 2 और यहां क्या है 1, तो फिर 2 और 1 की गुणा करेंगे, कितना हुआ 6 प्लस 2 और 6 प्लस 2 कितना आ गया 8। इसके अंदर कितने वर्ग होंगे 8 वर्ग होंगे। इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बनेगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। या दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता दूं, एक फॉर्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं। ये होगा mn प्लस m-1 n-1 और प्लस m-2 n-2 और प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे तक हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक वैल्यू 0 न हो जाए। m हम लोग इसको मान लेंगे और n हम लोग इसको मान लेंगे, m और n मान लेंगे। देखिए m का मान कितना आ गया 3 और गुणा n का मान कितना आ गया 2। m में से 1 घटाया कितना बचा 2, n में से 1 घटाया कितना बचा 1, m में से 2 घटाया कितना बचा 1 और n में से 2 घटाया कितना हो गया 0। तो यहाँ 0 आ गया, इसको हम लोग क्या कर देंगे छोड़ देंगे। अब इनकी गुणा करके जोड़ लेंगे, कितना आया 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और यही आंसर होगा। इस फॉर्मूले से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं वर्गों को। तो आप लोग फॉर्मूला याद रख सकते हैं या फिर आप लोग लास्ट से पेयर बना ले मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट से पेयर बना लेंगे। फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी, आप लोग विदाउट फॉर्मूले को इसको निकाल सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखते हैं, पहले हम लोग स्तंभ काउंट करेंगे 1 2 3 4, पंक्ति काउंट करेंगे 1 2 3। इसमें जो स्तंभ है वो है 4, पंक्ति है इसमें कितनी 3। आइए इनको जोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ कितना आएगा टोटल करने के बाद 10 और यहाँ कितना आएगा टोटल करने के बाद 6। आयत निकालने के लिए हमने बताया था जो टोटल आएगा उन सब की क्या कर लेनी है, गुणा कर लेनी है। 10 गुणा 6 कितने आयत हो जाएंगे, यहाँ 60 आयत हो जाएंगे। यहाँ आयत की संख्या कितनी होगी 60 होगी। यहाँ वर्ग निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे तो मैंने बताया था वर्ग के लिए लास्ट से जोड़े बनाने शुरू करेंगे। यहाँ लास्ट में क्या है 3, यहाँ लास्ट में क्या है 4, तो 4 गुणा 3 प्लस यहाँ दूसरे नंबर पे क्या है 3,
यहाँ दूसरे नंबर पे क्या है 2, 3 गुणा 2 प्लस यहाँ क्या है तीसरे नंबर पे 2 और यहाँ क्या है तीसरे नंबर पे 1, 2 गुणा 1, इसका पेयर नहीं बना, इसको छोड़ देंगे। अब इन सबको ऐड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 1 ना 2, कितना हो गया 6 और 12 18, 18 और 2 20, कितने वर्ग होंगे 20 वर्ग होंगे। तो देखिए ये हमने त्रिभुज के 5 टाइप्स आप लोगों को कराए, वर्ग और आयत के 2 टाइप हमने आपको कराए। तो देखिए इसके बाद जो अगला वीडियो हमारा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन के साथ होगा। इनके किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, कैसे आप लोग उनको करेंगे। अभी जो क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अलग अलग करना पड़ेगा। हमारे जो रूल हैं उनको हम लोग लेके चलेंगे और उसके बाद हम लोग उनको जोड़ लेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत ही आसान माध्यम से आप लोगों को यहाँ कराए जाएंगे। अगला जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो फिगर ऑफ काउंटिंग के क्वेश्चन को लेके होगा। थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।